गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य सिंह तोमर। आज हम एक योगा का नया आसन करने वाले हैं। उसका नाम है बद्ध पद्मासन। पर उससे पहले एक आसन होता है, उसे कहते हैं पद्मासन। बद्ध पद्मासन उसका नेक्स्ट लेवल समझ लीजिए। तो पहले हम सीखेंगे कि पद्मासन को कैसे किया जाता है, फिर बद्ध पद्मासन को हम करेंगे। तो पद्मासन को करने के लिए पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब इसके बाद इसको मोड़िए और अब इसको इस थाई के नीचे ले जाकर इसको इसके ऊपर रख लीजिए। अब राइट वाला पैर जब ऊपर आ जाएगा तो लेफ़्ट वाला भी नीचे से निकाल कर ऊपर ला दीजिए और ऐसे में हमें पोजीशन कर लेनी है अपनी इस तरह से, और ऐसे स्ट्रेट होके बैठना है। कमर बिल्कुल सीधी और गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है। तो इसे कहते हैं पद्मासन। तो पद्मासन के कई सारे बेनिफिट्स हैं जो, और बद्ध पद्मासन और पद्मासन के बिल्कुल सेम बेनिफिट्स ही मिलते हैं हमें। बस बद्ध पद्मासन में कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं हम। तो बेनिफिट्स की हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि अब बद्ध पद्मासन को कैसे किया जाए। तो बद्ध पद्मासन को जब हमने ये कर लिया, इसके बाद हमें अपना ये वाला हाथ उठाकर पीछे से ऐसे ले जाकर घुमा देना है और घुमाते हुए अपने इस वाले अंगूठे को पकड़ लेना है पैर के, और फिर ये वाला हाथ उठाकर इधर से घुमाते हुए हमें ये वाला अंगूठा पकड़ लेना है। जब हम दोनों अंगूठे पकड़ लेते हैं तो ऐसे चेस्ट को बाहर निकालना है और गर्दन को सीधे रखते हुए इस पोजीशन में हमें आ जाना है। तो इस पोजीशन में आप को मन करे तो आप कितनी भी देर रह सकते हैं। जैसे आप 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। ये पोजीशन में आप रह सकते हैं कितनी भी देर। लेकिन अगर आपको दर्द होता है तो आप छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि आप अपने हिसाब से करिए जितना टाइम तक आपको अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। जब ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए। और छोड़ने के लिए भी जैसे इसको रिलीज़ करने के लिए ऐसे पहले ये वाला पैर करिए सीधा, फिर ये वाला, और फिर ऐसे, फिर आप सिंपल ऐसे पोजीशन में बैठ सकते हैं। ये सिंपल। तो ऐसे हमने देखा कि किस तरह से किया जाता है बद्ध पद्मासन को। तो अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। इसके बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपका जो पोस्चर है बैठने का वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो जब आप नॉर्मली भी बैठेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो सही होते जाएगा। कुछ लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, जब भी बैठते हैं इस तरह से तो झुक जाते हैं, तो उनका पोस्चर बिल्कुल गलत हो जाता है, उससे उनको कई सारे नुकसान होते हैं। इसीलिए हमें इसको अपने पोस्चर को भी ठीक करने के लिए करना चाहिए। और जब हम बद्ध पद्मासन करते हैं तो हम पूरे ऐसे टाइट पैक्ड हो जाते हैं ऐसे। तो जब पैक्ड होते हैं तो ये स्ट्रेच होती है, ये मसल्स स्ट्रेच होती हैं, तो हवा का जो आना जाना वो ज़्यादा हो जाता है। जो सांस लेते हैं हम वो स्ट्रेच हो जाते हैं जब वो, तो ज़्यादा होता है। और इससे हमारी डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारे जो ये घुटने हैं और ये ऐसे हाथ हैं, ये मज़बूत होते हैं इससे। और अब इनके कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं। और सावधानियाँ क्या हैं इसमें कि आपको, अगर आपके हाथ में लगी हुई है या फिर आप ऐसे करते हैं तो दर्द होता है, तो ज़्यादा मत कीजिए इसको, क्योंकि फिर आपके लग सकती है। और झटके से, दूसरी बात है कि झटके से नहीं करना है। अब झटके से ऐसे करेंगे तो हाथ में ऐसे झटका लग सकता है, फिर वो नस भी चढ़ सकती है ऐसे। तो धीरे धीरे स्लोली ले जाकर इसको पीछे ले जाना है।
इस तरह से, और फिर पैर को टच करना है। सब पहले तो टच करिए, फिर कोशिश करिए कि आप अंगूठा पूरा पकड़ लें पैर का। तो इस तरह से हमें करते रहना है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2 मिनट कर सकते हैं इसको। इससे आपको सारे लाभ मिलेंगे और आपका पोस्चर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।